नीलांबरा धरा राधा पीतांबरो धरो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मे राधा जी ब्लेस अस एवरीवन। विद दीज prayers of Radha Rani will be starting our questions of NDA. Now we are on the verge of ending. हम ending की तरफ आ रहे हैं. We have left with 20 to 30 questions only. So today we will be solving 15 to 16 questions again. Then left with 10 questions I guess. So by tomorrow this series will be over. I hope आपको समझ आ रहा होगा and you are liking it. Still if you have any doubt, your feedbacks, your suggestions, they are always most welcome. Okay, now this is the question. Yesterday I got confused here a bit, then I have solved again. Look, my always motto is not to this waste your time. ठीक है, तो whatever a single second itself, that should be fruitful to you. Okay, now our question is this: for sin inverse x plus cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई. ठीक है, एंड वी नो कि ये जो हमारा होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. सो फ्रॉम हेयर कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x. पुटिंग दिस वैल्यू here, sin inverse x plus pi by 2 minus sin inverse x equals to pi. So on solving your sin inverse x, it will be pi by 6. So from here we can conclude that x should be, ये हमारा हो जाएगा sin pi by 6 means 1 by 2. Now simple, जो हमें निकालना है put their values. अब हमें निकालना है साइन इनवर्स x प्लस 4 कॉस इनवर्स x. तो यहाँ पे पुट कर दो. x इज योर 1 बाय 2 प्लस 4 1 बाय 2. ठीक है, नाउ साइन इनवर्स 1 बाय 2 कब होता है? पाई बाय 6 पे. तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 और 4 ये होता है पाई बाय 3 पे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 पाई अपॉन 6 9. तो 3 पाई बाय 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन विथ cos raised to power 100x minus sin raised to power 100x equals to 1, and we have to find the general solution. So we can write equals to 1 plus sin raised to power 100x. ठीक है, नाउ ये किस सिचुएशन में इक्वल होगा? अगर ये मेरी वैल्यू 1 आ जाए, दिस इज़ 1 एंड दिस पर्टिकुलर भी शुड बी 0. ओके, नाउ साइन दिस शुड बी 0. व्हेन इट विल बी 0? जब इसकी वैल्यू n पाई होगी, है ना. और n पाई की वैल्यू यहाँ पे n पाई जो है आपका ये इवन पावर है, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा. तो आंसर इज योर n पाई. सो सॉरी. नो, ओके. सॉरी. Next question is 10a 10 pleat. Okay, now in any triangle we all know that angle sum property a plus b plus c equals to pi. ठीक है, now 10 of a plus b plus c, its formula is 10, wait I will write here. इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c. ये आ जाएगा 10a 10b 10c डिवाइड बाय 1 माइनस
10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10 ऑफ ए। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, 10 ऑफ पाई ए प्लस बी। ठीक है, और 10 ऑफ पाई होता है 0, तो इट मीन्स ये सारी चीज़ 0 के इक्वल है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर तो वैनिश आउट हो गया ना, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी प्लस 10 ऑफ सी, ये इक्वल आ जाएगा 10a 10b एंड 10 ऑफ सी। ओके, नाउ अब हमारे पास जो ये चीज़ दी है, दिस इज़ योर k इक्वल्स टू 10 ऑफ a 10 ऑफ b एंड 10 ऑफ c। तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/k 1/10a 10b 10, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ वी ऑल नो 1/10a 1, ये क्या होता है, ये कॉट हो जाता है, तो बस यही तो निकालना था। तो कॉट a कॉट b एंड कॉट c इक्वल्स टू 1/k, डी ऑप्शन। नाउ यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए साइन बी का। ठीक है, तो साइन ए साइन बी ये क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो लिख दो इसको। अब ये यहाँ पे साइन ए साइन बी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली 1/2 आराम से हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा 12 माइनस 48 माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 और ये हमारा आ जाएगा कॉस ऑफ 36 माइनस कॉस ऑफ 60। ओके, तो कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस ये 1/2 आ जाएगी। सो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा ऑन 8, सी ऑप्शन। ठीक है, मुझे इसमें फॉर्मूला लगना था। नाउ नेक्स्ट में आप क्या करो, कॉस 17 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, कॉस 17 अपॉन कॉस 17 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 17 अपॉन कॉस 17 ये आ जाएगा 10 17, और ये आ जाएगा 1 प्लस 10 17। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 45 माइनस 10 17 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 17। ये मेरा फॉर्मूला हो गया 10a माइनस बी 45 माइनस 17, तो ये आ जाएगा मेरा 28। नाउ इसको मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 28 कॉट, ये हो जाएगा मेरा 262, डी ऑप्शन। दिस वन इज़ ईजियर वन, ये काफ़ी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास x y z जो हमारे 1 से बड़े हैं एंड दे आर इन जीपी। अगर कोई चीज़ जीपी में होती है तो क्या होता है, x y and z, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू z। What is happening? So sorry. It is y square equals to x into z. ठीक है, now taking log on both sides, तो ये ln on both sides। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln z प्लस ln x। ठीक है, taking ln on बोथ साइड्स। तो
अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, दिस साइड आई एम एडिंग 2, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ओके, नाउ इस 2 को मैं 1 1 करके कर सकती हूँ, तो ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा और एक 1 इसके साथ आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एल एन जेड हो जाएगा। और ये -2 इस तरफ चला गया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एल एन वाई प्लस 1। नाउ आप देख सकते हो, अब ये 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन वाई एंड 1 प्लस एल एन जेड, ठीक है, ये 3 नंबर है। अब ये आ रहा है कि 2 टाइम्स जो b है वो हमारा क्या हो रहा है, a प्लस सी हो रहा है। और ये कब होता है, जब हमारा ए पी में हो, तो मतलब ये नंबर्स आपके ए पी में है, ठीक है, ये। लेकिन हमें निकालना है इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ए पी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एच पी, तो इट मीन्स दे आर इन एच पी। रेसिप्रोकल एच पी में होता है ना, तो 1 प्लस एल एन एस, 1 प्लस एल एन वाई और 1 प्लस एल एन जेड, ये अगर ए पी में है तो इसका रेसिप्रोकल आपका एच पी में होगा, तो सी ऑप्शन। नाउ हियर सो इट इज़, अब आप क्या करो, यहाँ पे ना हम ये कर देते हैं कि जो हमारा कॉलम कर लेते हैं ना, कॉलम 1 जो है हमारा, वो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, एलसीएम ले लिया मैंने, ओके। और नीचे हमारा ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर, ओके। नाउ हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ फिर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके पास कोई भी एक कॉलम या कोई भी रो 0 आती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। दिस वे वी कैन सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ओके, तो सम फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, और वो कितना दिया है हमारे पास, ये चीज़ दी है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दी जो है वो ये दी है, और इसका फॉर्मूला होता है n कट जाएगा, ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 2, n प्लस 1 equals to 4n plus 2, n equals to 4n plus 2 minus 1, n equals to 4n plus 1, ठीक है। c 4n plus 1 हमारा n होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, in how many ways the letters of the word India, okay, I N D A, ठीक है, I and A, they are vowels, and N and D, they are consonants, ठीक है। नाउ इनको ऑड पोजीशंस चाहिए हर वॉवल को, 1 3 4 5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। अब हमारे जो 3 वॉवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास पोजीशंस है और 3 हमारे पास वर्ड्स है, ठीक है, एग्री। नाउ अब ये कितने तरीके से रह सकते हैं, ये आपके 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 3 वे से आ सकते हैं, पर हमें 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आई आर सेम, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा वॉवल्स, ठीक है। नाउ कॉन्सोनेंट्स की पोजीशंस भी 2 है, कॉन्सोनेंट्स है भी हमारे पास 2, और इनके वेज कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल,
तो ये आ जाएगा आपका कॉन्सोनेंट्स जो है वो 2 है, तो ये कितने वेज हो जाएंगे 3 इंटू 2 6, सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेटर्स इक्वेशन EQUATION आर अरेंज्ड कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए और सारे वॉवल्स एक साथ आ जाए। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से, Q है, T है और N है ना, बस यही है QTN। और हमारे पास वॉवल्स है E है, U है, A है, I है और O है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है और ये हमारे पास 3। तो देखो ये 5 तरीके से आ सकते हैं। पहले तो हमने इनको एक साथ कर दिया, तो ये हमारे 2 फैक्टोरियल हो गए, है ना, क्योंकि पूरा डब्बा हमें निकाला, तो ये 2 वेज है हमारे पास, एक ये और एक ये, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 3 वेज से आ सकते हैं हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। और ये सारे आपके 5 से आ सकते थे, 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 126 इंटू 212, इतने, ठीक है। हमने इनको एक बॉक्स में वो कर लिया, कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रख लिया और वॉवल्स को एक साथ रख लिया। ओके, नाउ हमारे पास दिया है कि जो हमारी n है वो रूट है इसका, ओके, ठीक है। तो n इज़ द रूट, तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन का रूट होता है तो हम x का वो लिख सकते हैं, तो n रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे n स्क्वायर प्लस pn प्लस m इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड m इस इक्वेशन का रूट है, इस वाले का, नीचे वाले का, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस pm प्लस n इक्वल्स टू 0 2। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 और 2 को, सब्ट्रैक्ट 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस दिस प्लस p ले लेती हूँ मैं, ये n माइनस दिस एंड प्लस m माइनस n, दिस वेस्ट इज 0। ना यहाँ से n माइनस m कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस n, और ये मेरा p आ जाएगा और ये मेरा -1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर दिस इज़ 0, ये 0 कर देते, या फिर दिस इज़ 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा p प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई प्रेफर कि अगर आप ये एग्जाम्पल से करोगे, एंड यू वोंट बिलीव दिस क्वेश्चन इज़ एग्जैक्टली फ्रॉम द NCERT बुक, है ना, NCERT बुक में एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन दिया है एंड वही आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट मैं n को 9 ले लेती हूँ, ठीक है। और अगर मैं 9 ले लिया तो 9 में से 2 कोर्सेज, मतलब उसको जो चूज़ करने हैं, स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ n-2 है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 7 हो गया। अब देखो 7 में से जो 2 है ना, दे आर मैंडेटरी, कंपल्सरी है वो, है ना, मैंडेटरी है ये, तो वो उसके पास तो उसमें कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है। 2 तो उसको कंपल्सरी लेने पड़े। देखो n मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो 9 है, अब 9 में से वो 7 ले सकता है, ठीक है, 7 उसको चूज़ करने हैं, बट उस 7 में से 2 तो उसके कंपल्सरी है, तो 2 तो उसको सिलेक्ट करके ऑलरेडी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसने दे दी है, ठीक है। नाउ व्हाट ही हैज़ टू डू, उसके पास क्या ऑप्शन बच गई है, उसके पास ये ऑप्शन बच गई है अब कि वो 7 कोर्सेज में से अब 5 ले ले, ठीक है। तो 7 इंटू 6 हो गया, 8 to 21, ठीक है। आपको समझ आया, 9 कोर्सेज थे, 2 कोर्सेज उसको मैंडेटरी थे, तो उसके पास 7 कोर्सेज है और उसमें से सॉरी 7 लेने थे और 2 उसने ले लिए हैं, तो 5 की वो चॉइस बना सकता है ना। यहाँ पे n की जगह हम 9 पुट करेंगे, तो 9 माइनस 6 5, नो दिस इज़ नॉट 21, ये करेंगे n माइनस 1 8,
8 और 7, 8 and 7 56, नो। यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये 3 15, नो। यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आएगा 6/2 3, यस। तो डी ऑप्शन हमें 21 आंसर दे रहा है, तो योर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी से। नाउ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन में आपको इसको डिटर्मिनेंट पहले खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2800 माइनस 3000 n, देन माइनस 70n square minus 50n cube plus 60n square minus 40n cube। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज़ 200n माइनस दिस तो ये हमारा आ जाएगा -200 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा -200n n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बस वही पुट करो। अब आप जब इस d हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है, तो -200 फर्स्ट 0 आ जाएगा, प्लस -200 2 माइनस 1 तो ये 1 ही रहा, देन 3 माइनस 200 3 माइनस तो ये 4 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। -200 माइनस 800 माइनस oh I have missed 200 into 2 sorry कैलकुलेशन एरर, यहाँ पे इंटू 2 भी आएगा और यहाँ पे इंटू 3 भी आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा 800 इंटू 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा -400 तो -10,000 ये आंसर आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास देखो P जो है हमारा, अब P जो है हमें देखने पे पता लग रहा है ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा रैंक 1 मैट्रिक्स है, ठीक है। ABC अगर आप इसमें से कॉमन ले लो तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा 0 0 0 0 0 0 0। अब आप देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स होता है। दिस इज़ वेरी मच करेक्ट, ये दोनों आपके करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है दैट इट गिव्स यू अ नल मैट्रिक्स। सो AN3 इज़ करेक्ट। इट विल नेवर एवर गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं देगा। नाउ दिस इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें है कि P हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमेशा हमें पता है कि अगर हमारा स्क्यू ऑड ऑर्डर का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा
तो वो क्या होगा, हमेशा उसका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज ज़ीरो। सो थैंक यू सो मच। आज हमने शायद 16-17 क्वेश्चंस किए। थैंक यू सो मच।